आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो टॉपिक का नाम है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म हम लोग सबसे पहले बात करेंगे इनके संस्थापक कौन थे। इनके संस्थापक कौन थे? तो इनके जो संस्थापक थे वो थे गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध। अब देखिए इनके संस्थापक कौन हो गए? गौतम बुद्ध। अब हम लोग पढ़ेंगे गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, मृत्यु कब हुआ था, इनके पिता का नाम क्या था और इनके माता का नाम क्या था, और ये अपने जीवन में क्या क्या कार्य किए थे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। देखिए गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 563 ईसा पूर्व में। क्वेश्चन तो पूछेगा यहाँ से कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। अब क्वेश्चन पूछेगा कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो हुआ था कपिलवस्तु। कपिलवस्तु के लुम्नी में। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? कपिलवस्तु के लुम्नी में। ये लुम्नी कहाँ है जी? नेपाल में है। नेपाल। देखिए क्वेश्चन पूछेगा कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? कपिलवस्तु के लुम्नी में। कपिलवस्तु कहाँ है? नेपाल में है। अब हम लोग आगे बात करेंगे इनका मृत्यु। पहले एक और टॉपिक हम लोग पढ़ लेते हैं कि इनका जन्म का चिन्ह क्या था। इनका जन्म का चिन्ह क्या था? तो इनका जन्म का चिन्ह था, जन्म का चिन्ह, इनका जो जन्म का चिन्ह था वो था कमल। क्वेश्चन पूछा था एक बार एसएससी में, एक बार क्वेश्चन पूछा था कि गौतम बुद्ध का जन्म का चिन्ह क्या था। जन्म के चिन्ह क्या था? वो था कमल था। अब इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था बैसाखी पूर्णिमा की रात। बैसाखी पूर्णिमा की रात। अब हम लोग आगे बात करेंगे कि गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम देखिए गौतम बुद्ध का जो बचपन का नाम था वो था सिद्धार्थ। अब हम लोग बात करेंगे इनके पिता का नाम क्या था। गौतम बुद्ध का पिता का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के पिता का नाम गौतम बुद्ध के जो पिता का नाम था वो था सुशोधन। देखिए जो ये थे इनके पिता थे वो कपिलवस्तु के राजा थे। कहाँ के राजा थे? कपिल वस्तु के राजा थे। जो गौतम बुद्ध के पिता थे वो कहाँ के राजा थे? कपिलवस्तु के राजा थे। अब देखिए ये तो सुशोधन थे, वो किस कुल के थे? तो शाक्य कुल के थे। शाक्य कुल। देखिए एक बार क्वेश्चन पूछा था बीपीएससी में कि गौतम बुद्ध किस कुल के थे। तो किस कुल के थे? शाक्य कुल के थे। अब हम लोग बात करेंगे इनके माता का नाम क्या था। माता का नाम क्या था? तो इनके माता का नाम था वो था महामाया। देखिए जब गौतम बुद्ध का जन्म होता है तो इनके 7 दिन के बाद, गौतम बुद्ध के जन्म के 7 दिन के बाद इनके माता का मृत्यु हो जाता है। कितने दिन बाद? 7 दिन बाद। अब हम लोग आगे क्वेश्चन पूछेगा कि गौतम बुद्ध के माता का मृत्यु कब हुआ था। तो गौतम बुद्ध का माता का मृत्यु कब हुआ था? इनके जन्म के 7 दिन बाद हुआ था। अब हम लोग आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे कि गौतम
बुद्ध का विवाह कितने वर्ष की उम्र में हुआ था? तो हुआ था 16 वर्ष के उम्र में। कितने वर्ष की उम्र में? 16 वर्ष के उम्र में। अब इनके पत्नी का जो नाम था, पत्नी का नाम वो था यशोधरा। यशोधरा। देखिए, अगर क्वेश्चन पूछता है कि गौतम बुद्ध के पत्नी का नाम क्या था? पत्नी के नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के जो पत्नी के नाम था वो था यशोधरा। इनके एक पुत्र थे जिनका नाम था पुत्र राहुल। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? राहुल था। कपिल वस्तु के सैर पर निकले थे। सैर पर निकले थे तो कितने दृश्य देखे थे? 4 दृश्य देखे थे। कितना दृश्य देखे थे? 4 दृश्य देखे थे। जहां तक इनका हृदय क्या हुआ था? परिवर्तन हुआ था। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, पहला जो दृश्य था वो था बीमार व्यक्ति। बीमार व्यक्ति। दूसरा जो दृश्य था वो था बूढ़ा व्यक्ति। बूढ़ा व्यक्ति। अब तीसरा जो दृश्य देखे थे वो था मृत शरीर। मृत शरीर। और चौथा जो दृश्य देखे थे वो था साधु। साधु। देखिए, जब ये कपिल वस्तु का सैर कर रहे थे तो कितना दृश्य देखे थे? 4 दृश्य देखे थे। कौन कौन दृश्य देखे थे? पहला बीमार व्यक्ति, दूसरा बूढ़ा व्यक्ति, तीसरा देखे थे मृत शरीर और चौथा देखे थे साधु। तब गौतम बुद्ध को लगा इन सबसे अच्छा क्या है? साधु है। क्या है? सबसे अच्छा क्या है? साधु है। तो वो भी तय कर लेंगे हमको भी क्या बनना है जी? साधु बनना है। उसने सबसे पहले क्या किया था? गृह त्याग। गृह त्याग। क्वेश्चन पूछता है कि गौतम बुद्ध कितने वर्ष के उम्र में गृह त्याग किए थे? कितने वर्ष की उम्र में गृह त्याग किए थे? तो गौतम बुद्ध जो गृह त्याग किए थे 29 वर्ष की उम्र में क्या किए थे? गृह त्याग किए थे। एक बार क्वेश्चन पूछा था कि गौतम बुद्ध का जो गृह त्याग किए थे उस घटना को क्या कहा गया? उस घटना को क्या कहा गया? गृह त्याग। गृह त्याग की घटना। गृह त्याग की घटना को कहा गया महाभिनिष्कर्म। महाभिनिष्कर्म। देखिए, अगर क्वेश्चन पूछा था एसएससी में कि गौतम बुद्ध जब गृह त्याग किए थे तो उस घटना को क्या कहा गया? उस घटना को क्या कहा गया? तो उस घटना को क्या कहा गया? महाभिनिष्कर्म। महाभिनिष्कर्म। अब हम लोग बात करेंगे इसका चिन्ह। गृह त्याग का चिन्ह क्या था? गृह त्याग का चिन्ह। गृह त्याग का चिन्ह था वो था घोड़ा। वो था घोड़ा। देखिए, हम लोग कभी भी गृह त्याग करते हैं तो क्या किसी वाहन से जाते हैं तो किस वाहन से गए थे? घोड़ा से गए थे। तो हम लोग याद ऐसे ही रखेंगे कि गृह त्याग के चिन्ह क्या था? घोड़ा था। अगर हम लोग बात करेंगे घोड़ा का नाम, जो इसका नाम था उसका नाम था कंठक। अगर हम आगे बात करेंगे गृह त्याग, उसके बाद से इनको ज्ञान प्राप्ति हुआ। ज्ञान प्राप्ति। इनको जो ज्ञान प्राप्ति हुआ था वो हुआ था 35 वर्ष के उम्र में। 35 वर्ष के उम्र में। देखिए, इनको जो ज्ञान हुआ था, ज्ञान प्राप्ति हुआ था वो कितने वर्ष की उम्र में हुआ था? 35 वर्ष के उम्र में। अब पूछेगा जो ज्ञान प्राप्ति हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? बोध गया। बोध गया। देखिए, अगर नदी का नाम पूछेगा तो किस नदी के तट पर? फाल्गु। फाल्गु नदी के तट पर इनको क्या होता है? ज्ञान प्राप्ति हुआ था। और हम लोग बात करेंगे ज्ञान प्राप्ति का चिन्ह। ज्ञान प्राप्ति का चिन्ह
जो ज्ञान प्राप्ति का चिन्ह था वो था पीपल। क्या था? पीपल। अगर क्वेश्चन पूछता है किस वृक्ष के नीचे, किस वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुआ था, ज्ञान प्राप्ति हुआ था, तो उस वृक्ष का नाम था पीपल। पीपल। क्वेश्चन पूछेगा किस वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुआ था, वो हुआ था पीपल वृक्ष के नीचे। और हम लोग आगे पढ़ते हैं, सबसे पहले इसको हम लोग फिर से रिवीजन एक बार कर लेते हैं कि कपिलवस्तु का जब सैर कर रहे थे गौतम बुद्ध, तो उनको कितने दृश्य दिखाई दिए थे? 4 दृश्य दिखाई दिए थे। पहला दिखाई दिया था बीमार व्यक्ति, दूसरा बूढ़ा व्यक्ति, तीसरा मृत शरीर और चौथा साधु। अगर हम लोग बात करेंगे कि वो अपना गृह त्याग कब किए, गृह त्याग कब किए, तो वो 29 वर्ष के उम्र में किए, 29 वर्ष के उम्र में किए। अब एक बार क्वेश्चन पूछता है कि गृह त्याग की घटना को क्या कहा था, गृह त्याग की घटना को क्या कहा था? महावीर निष्कर्मण। अगर हम लोग बात करेंगे गृह त्याग का चिन्ह क्या था, गृह त्याग के चिन्ह क्या था, वो था घोड़ा। क्या था? घोड़ा था। उनका घोड़ा का जो नाम था वो था कंठक। घोड़ा का नाम क्या था? कंठक था। अगर हम लोग बात करते हैं ज्ञान प्राप्ति, ज्ञान प्राप्ति कितने वर्ष की उम्र में हुआ था? 35 वर्ष के उम्र में हुआ था। अगर इनको बात करते हैं किस नदी के किनारे और कहाँ हुआ था, तो बोध गया। बोध गया कहाँ पर है? तो बिहार में है। बोध गया कहाँ है? बिहार में है। और बात करें नदी, नदी का नाम क्या था? फाल्गु नदी। और पूछेगा क्वेश्चन कि ज्ञान प्राप्ति हुआ था, उस चिन्ह क्या था, उसका चिन्ह क्या था? उसका चिन्ह क्या था? पीपल था। और क्वेश्चन पूछता है किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्ति हुआ, तो पीपल वृक्ष के नीचे। और हम लोग बात करेंगे उपदेश के बारे में, ये अपना उपदेश कहाँ कहाँ दिए थे। देखिए अगर नीचे नहीं दिखाई तो आगे हम लोग लिखते हैं। जो पहला उपदेश दिए थे वो दिए थे सारनाथ में। पहला उपदेश, पहला उपदेश, पहला उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ में। कहाँ दिए थे? सारनाथ में। देखिए एक बार क्वेश्चन पूछा था बीपीएससी में कि जो पहला उपदेश गौतम बुद्ध दिए थे उस घटना को क्या कहा गया, उस घटना को क्या कहा गया, तो उस घटना को क्या कहा गया था? उस घटना को कहा गया था धर्म चक्र परिवर्तन। धर्म चक्र परिवर्तन, धर्म चक्र परिवर्तन। क्वेश्चन पूछेगा कि जब गौतम बुद्ध प्रथम उपदेश दिए थे उस घटना को क्या कहा गया था? धर्म चक्र परिवर्तन। धर्म चक्र परिवर्तन। अगर बात करेंगे भाषा, किस भाषा में दिए थे? भाषा, तो किस भाषा में दिए थे? पाली भाषा में। किस भाषा में दिए थे? पाली भाषा में दिए थे। और हम लोग आगे बात करें तो सबसे अधिक बार, सबसे अधिक बार कहाँ उपदेश दिए थे? तो वो था श्रावस्ती। श्रावस्ती कहाँ दिए थे? सबसे अधिक बार श्रावस्ती में दिए थे। इसके बाद इनकी क्या होती है? 483 में, 483 ईसा पूर्व में इनकी क्या हो जाती है? कुशीनगर में क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। कुशीनगर में क्या हो जाती है? इनकी मृत्यु हो जाती है। तब क्या होता है? आगे चलकर कनिष्क, कुषाण वंश के एक शासक थे कनिष्क, उनके शासनकाल में कितने भागों में बढ़ जाता है? 2 भागों में। कितने भागों में बटेगा? 2 भागों में। बौद्ध धर्म कितने भाग में बढ़ता है? 2 भाग में। एक का नाम था हीनयान, एक का नाम था महायान। महायान। और हम लोग बात करेंगे कि क्या है संगति, कौन कौन संगति हुआ था? बौद्ध में 4 संगतियां हुई थी। बौद्ध में कितनी संगतियां हुई थी? 4 संगतियां हुई थी। तो हम लोग बात करते हैं कि जो पहला उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ में दिए थे। कहाँ दिए थे? सारनाथ में। और पूछे उस घटना को क्या कहा गया था? जो प्रथम उपदेश दिए थे उसको क्या कहा गया था? धर्म चक्र परिवर्तन। धर्म चक्र परिवर्तन। किस भाषा में दिए थे? तो पाली भाषा में दिए थे। और हम लोग बात करते हैं सबसे अधिक बार उपदेश कहाँ दिए थे? तो कहाँ दिए थे?
श्रावस्ती में। अगर हम लोग बात करें इनका मृत्यु कब हुआ था, 483 ईसा पूर्व में। कहा हुआ था, कुशीनगर में। अगर हम लोग बात करेंगे बौद्ध धर्म, इनके मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म कितने भागों में बट गई थी, तो 2 भाग में। पहला नाम क्या था, हीनयान, और इनका नाम था महायान। अब इनके मृत्यु के बाद 4 संगीति हुई, 4 बौद्ध संगीति हुई, जो हम लोग अब पढ़ेंगे। देखिए, जो पहली संगीति हुई, हम लोग इधर करते हैं, पहले पाए बना लेते हैं संगीति। इसे हम लोग बात करेंगे संस्थापक या शासक, बात करेंगे शासक। इसमें हम लोग बात करेंगे वंश, इसमें बात करेंगे समय। देखिए, क्रमांक संख्या, पहला जो संगीति होती है, पहला जो संगीति होती है वो कहाँ होती है, वो होती है आपका राजगृह में, राजगृह में। अब बात करें शासक, शासक कौन था, तो शासक था अजात शत्रु, अजात शत्रु। और हम लोग बात करें इसका वंश, इसका वंश था हर्यंक वंश, हर्यंक वंश। और हम बात करेंगे समय कितना समय हो रहा था, कितना समय था, 483 ईसा पूर्व, 483 ईसा पूर्व। ये तो हुआ था प्रथम संगीति। प्रथम संगीति कब हुआ था, 483 ईसा पूर्व में। और कहाँ हुआ था, राजगृह में हुआ था। कहाँ हुआ था, राजगृह में। कौन कराया था, अजात शत्रु कराए थे। दूसरी अगर हम लोग बात करेंगे, दूसरी तो वह हुआ था वैशाली में, वैशाली में। देखिए, वैशाली में कौन कराया था, वो कराया था कालाशोक, कालाशोक, जो 21 वंश के था। तो ये वंश था शिशुनाग वंश के, शिशुनाग। किस वंश के थे ये, शिशुनाग वंश के। कब कराए थे, तो 383 ईसा पूर्व में, 383 ईसा पूर्व में। देखिए, दूसरी जो संगीति कहाँ हुई थी, वैशाली में हुई थी। कौन कराया था, कालाशोक कराया था। किस वंश के था, शिशुनाग वंश के था। और समय कितना था, 383 ईसा पूर्व। और हम लोग बात करेंगे तीसरी संगीति, वो हुआ था पाटलिपुत्र में, पाटलिपुत्र में। अब पूछे क्वेश्चन, पाटलिपुत्र में बौद्ध संगीति कौन कराया था, वो कराया था अशोक, अब पूछेगा किस वंश का शासक था अशोक, वो था मौर्य वंश का, मौर्य वंश का। और हम लोग बात कर देंगे कि अशोक कब बौद्ध संगीति कराया था, तो वो कराया था 255 ईसा पूर्व में, 255 ईसा पूर्व में। देखिए, यहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, बीपीएससी में एक बार क्वेश्चन पूछा था कि तीसरी बौद्ध संगीति कौन कराया था और कहाँ कराया था। तो तीसरी बौद्ध संगीति कौन कराया था, अशोक कराया था। और कहाँ कराया था, पाटलिपुत्र। और हम लोग बात करेंगे चौथी बौद्ध संगीति, चौथी जो बौद्ध संगीति हुआ था, वो हुआ था देखिए, जो चौथी जो बौद्ध संगीति थी वो हुआ था कुंडल वन में। देखिए, ये कुंडल वन है, वो क्या है, जम्मू कश्मीर। कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। अब पूछिए क्वेश्चन कि कुंडल वन में जो चौथी बौद्ध संगीति वो किसने कराया था, वो कराया था कनिष्क। और पूछिए कनिष्क किस वंश के शासक था, वो था कुषाण वंश के। और क्वेश्चन पूछता है कि कनिष्क कब चौथी बौद्ध संगीति कराए थे, तो 78 ईसा पूर्व, 78 ईस्वी में। कब कराए थे, 78 ईस्वी
में। देखिए यहाँ यही से क्वेश्चन पूछता है कि प्रथम बहु संगीति कब हुई थी। प्रथम बहु संगीति कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में, और दूसरी बहु संगीति 383 ईसा पूर्व में, और तीसरी जो बहु संगीति हुई थी कब हुई थी? 255 ईसा पूर्व में, और चौथी जो बहु संगीति हुई थी कब होता है? 78 ईस्वी में। कौन कराया था? तो कनिष्क कराया था। अगर